नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके हमारे यूट्यूब चैनल HR जिक्के भाई अशोक सर पर। तो अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि हरियाणा CET का एग्ज़ाम C ग्रुप के लिए तो 4 से 6 जून को होगा और D ग्रुप के लिए 10 से 12 जून को होगा। यानी कि C ग्रुप का जो एग्ज़ाम है वो 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें, और प्री एग्ज़ाम होगा। फिर उसमें अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप C ग्रुप के एग्ज़ाम दे सकते हो, तो उसके लिए आपको 95 नंबर का एग्ज़ाम होगा फिर, और 5 नंबर एक्स्ट्रा जो भी परिवार में होंगे वो मिलेंगे भाई, ठीक है। और D ग्रुप का एक ही एग्ज़ाम होगा और वो 95 नंबर का होगा और 5 नंबर एक्स्ट्रा, ठीक है। जितनी पोस्ट आएंगी उतनी पास कर देंगे D ग्रुप में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेलों का गांव किसे कहा जाता है? तो इसका ए ऑप्शन है सालवन, बी ऑप्शन है सीवन, सी ऑप्शन है बेरी, डी ऑप्शन है तीगांव। तो इसका राइट आंसर होगा सालवन। सालवन को मेलों का गांव कहा जाता है। सालवन कहाँ पर है? करनाल में। अभी सीवन, सीवन गांव कहाँ पर है? सीवन गांव कैथल में है। इस गांव में 4 मंदिर, 12 मस्जिद और 7 गुरुद्वारे हैं। बेरी, बेरी कहाँ पर है? झज्जर में है। बेरी को धनाढ्यों का शहर कहा जाता है, बनियों की नगरी कहा जाता है और मंदिरों का गांव कहा जाता है। तो मंदिरों का गांव किसको कहा जाता है? बेरी को कहा जाता है। तीगांव, तीगांव कहाँ पर है? फरीदाबाद में। तीगांव को शहीदों का गांव कहा जाता है। तो हरियाणा में शहीदों का गांव किसको कहा जाता है? तीगांव को कहा जाता है। तो आज के क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए सालवन। सालवन को हरियाणा में मेलों का गांव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले हरियाणा के किस जिले में आए थे? ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई, सारे HSC के, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन है रेवाड़ी, बी है अंबाला, सी है पानीपत, सी डी है हिसार। तो इसका राइट आंसर होगा बी अंबाला। 17 जुलाई 1878 में स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले हरियाणा के अंबाला जिले में आए थे। अच्छे से याद रखना आप, ठीक है। और देखो फिर 24 दिसंबर 1878 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी गौशाला का उद्घाटन किया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी में आते ही सबसे पहले किसका उद्घाटन किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी में आते ही सबसे पहले गौशाला का उद्घाटन किया था। ये क्वेश्चन अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। और देश की पहली गौशाला कहाँ पर खुली थी? रेवाड़ी में खुली थी 24 दिसंबर 1878 में। और 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी में आर्य समाज की शाखा खोली थी। आर्य समाज की शाखा खोली थी। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए इन क्वेश्चनों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। अब देखो कि झज्जर में स्टेडियम है जहां आरा स्टेडियम, उस स्टेडियम का नाम बदलकर स्वामी दयानंद सरस्वती स्टेडियम किया गया है। CM ने घोषणा कर दी है। और स्वामी दयानंद की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, ये सत्यार्थ प्रकाश कहाँ पर रखी गई है? तो ये झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय में रखी गई है। झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1959 में ओमानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में कांग्रेस की सार्वजनिक सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ए ऑप्शन अंबाला है, बी रोहतक है, सी सिरसा है, डी सोनीपत है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। हरियाणा में कांग्रेस की सार्वजनिक सभा की पहली बैठक रोहतक में हुई थी और ये तुर्राबाज खान की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तुर्राबाज खान की अध्यक्षता में हुई थी। हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कब खुली थी? तो हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में अंबाला में खुली थी। लाला मुरलीधर की अध्यक्षता में खुली थी, ये भी पता होना चाहिए। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो उसमें 72 अनुयायियों ने भाग लिया था। उनमें से एक हरियाणा का था। कौन था भाई? लाला मुरलीधर था। 1907 में पूरे हरियाणा में कांग्रेस की शाखा खुल गई थी। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में रिपीट हुए सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, तो इनको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो हरियाणा में कांग्रेस की सार्वजनिक सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? रोहतक आएगा आंसर इसका राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्धन वंश के बाद हरियाणा में कौन सा वंश आया था? कई बार रिपीट हो चुका है ये एग्जाम में। तो वर्धन वंश के बाद हरियाणा में कौन सा वंश आया था? ये इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आंसर है ए तोमर वंश, बी है भाई गुज्जर प्रतिहार, सी है तुगलक वंश, डी है भाई खिलजी। तो इसका राइट आंसर होगा
गुज्जर प्रतिहार वंश आया था, वर्धन वंश या हर्षवर्धन के बाद हरियाणा में। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया कि भाई महमूद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया तो उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था, तो तोमर वंश का शासन था। फिर एग्जाम में आया सिरसा का युद्ध, यानी कि 1320 में हुआ था। सिरसा के युद्ध के बाद हरियाणा में कौन सा वंश आया था, तुगलक वंश आया था। और सिरसा के युद्ध के बाद हरियाणा में किस वंश का अंत हो गया था, खिलजी वंश का। खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया था, तुगलक वंश आया था। और वर्धन वंश के बाद कौन सा आया था, गुज्जर प्रतिहार वंश आया था। और जब महमूद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया तो कौन सा वंश था उस समय हरियाणा में, तोमर। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 5, मेट्रो सिटी के नाम से हरियाणा के किस शहर को जाना जाता है। ए ऑप्शन है फरीदाबाद, बी है झज्जर, सी है गुरुग्राम, डी है सोनीपत। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गुरुग्राम। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हरियाणा की मेट्रो सिटी किसको कहा जाता है, तो क्या आंसर करोगे, गुरुग्राम। क्योंकि हरियाणा में पहली मेट्रो 21 जून 2010 में गुड़गांव के हुड्डा सिटी सेंटर से दिल्ली के लिए चली थी पहली मेट्रो ट्रेन हरियाणा में। ठीक है, तो हरियाणा की मेट्रो सिटी किसको कहा जाता है, गुरुग्राम को कहा जाता है। अच्छे से याद रखना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा औषधि पादप बोर्ड का गठन कब किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन कब किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 13 अगस्त 2002 में किया गया था। कब किया गया था, 13 अगस्त 2002 में किया गया था। अच्छे से याद रखना। हरियाणा में कुल हर्बल पार्क कितने हैं भाई, तो हरियाणा में 59 हर्बल पार्क है। हर्बल पार्क क्या होता है भाई, ये औषधीय पार्क बनाए जाते हैं, इनमें जड़ी बूटियों इनका उत्पादन किया जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका ए ऑप्शन है लाला मुरलीधर, बी है श्री राम शर्मा, सी है अरुणा आसफ अली, डी है बंसीलाल। तो इसका राइट आंसर होगा बी, लाला मुरली श्री राम शर्मा को जाना जाता है। और श्री राम शर्मा हरियाणा में कहाँ से था, तो ये झज्जर से था। इसने 2 पुस्तक लिखी थी, नवरत्न और हरियाणा का इतिहास। तो एग्जाम में आता है नवरत्न पुस्तक किसने लिखी, श्री राम शर्मा। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा, श्री राम शर्मा ने लिखा था। श्री राम शर्मा हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति है जिसने कांग्रेस के 500 सत्याग्रहों में भाग लिया था। तो कांग्रेस के 500 सत्याग्रहों में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति बताओ, तो श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा ने 1923 में रोहतक से उर्दू भाषा में, हिंदी भाषा में उर्दू भाषा में हरियाणा तिलक समाचार पत्र निकाला था। कहाँ से निकाला था, रोहतक से। श्री राम शर्मा ने 1923 में उर्दू भाषा में हरियाणा तिलक समाचार पत्र निकाला था। तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। अब देखो सी ऑप्शन में अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली को द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ हरियाणा कहा जाता है। अच्छे से याद रखना। और भारत छोड़ो आंदोलन की हीरोइन भी इसी को ही कहा जाता है। बंसीलाल, बंसीलाल को आयरन मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। आयरन मैन या लौह पुरुष ऑफ हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है, बंसीलाल। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 9 जुलाई 1970 में। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई, 9 जुलाई 1970 में। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, पंचकुला में है। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका का नाम क्या है, हरिगंधा, हरिगंधा। अच्छे से याद रखना। हरियाणा साहित्य अकादमी 2011 तक हरियाणा शिक्षा विभाग के अधीन आती थी। 2011 में इसको सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अधीन कर दिया गया। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अधीन कर दिया गया। हरियाणा का सूचना एवं लोक संपर्क विभाग मंत्री कौन है, तो हरियाणा का सूचना एवं लोक संपर्क विभाग का मंत्री है मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर देखो ए ऑप्शन है राखी गढ़ी, बी है फरमाना और डी है बिडराना। तो हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है फरमाना, फरमाना या दक्ष खेड़ा, ऐसे आ सकता है एग्जाम में। ये कहाँ पर है, रोहतक में है। फरमाना का पुराना नाम क्या था, दक्ष खेड़ा। हरियाणा का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कौन सा है, फरमाना।
राखी गढ़ी हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का या भारत में या सब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। बिडराना, बिडराना हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है। तीनों क्वेश्चन अच्छे से पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी है? ए ऑप्शन यमुना, बी ऑप्शन दोहान, सी इंदौरी, डी घग्गर। तो सबसे बड़ी मौसमी नदी पूछी है, तो इसका राइट आंसर होगा घग्गर। क्या होगा? घग्गर। और हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यमुना, 320 किलोमीटर। हरियाणा की सबसे बड़ी बारहमासी नदी कौन सी है? यमुना। वर्तमान में हरियाणा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना। दोहान नदी हरियाणा के दक्षिण में 50 किलोमीटर बहती है, ये एग्जाम में आया हुआ है ग्रुप डी में। इंदौरी नदी भी इंदौर के किले से निकलती है। इंदौर का किला कहाँ पर है? ये मेवात में एग्जाम में आया था कि इंदौरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ऑप्शन में था इंदौर का किला। इंदौर का किला या मेवात की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? इंदौरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की महिला साक्षरता दर कितने % है? तो इसका राइट आंसर होगा भाई बी, 65.94%। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की महिला साक्षरता दर है। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 84.1% है पुरुष साक्षरता दर। ये भी अच्छे से पता होना चाहिए आपको। और जब एग्जाम में पूछ ले हरियाणा का गठन हुआ था उस समय हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी, तो उस समय हरियाणा की साक्षरता दर थी 20%। ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 12। हरियाणा की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? ए ऑप्शन है 4, बी है 3, सी है 6, डी है 5। तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो हरियाणा की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। हरियाणा की सबसे लंबी सीमा राजस्थान से लगती है 1262 किलोमीटर। हरियाणा की सबसे छोटी सीमा, तो हरियाणा की सबसे छोटी सीमा लगती है भाई उत्तराखंड के साथ 11 किलोमीटर। हरियाणा की सीमा भारत के 5 राज्य में 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दिल्ली और चंडीगढ़। 5 राज्य में बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं। एक तो राजस्थान, एक पंजाब, एक हिमाचल प्रदेश, एक उत्तराखंड और एक उत्तर प्रदेश। अच्छे से याद रखना 5 राज्यों का नाम। क्वेश्चन नंबर 13। कारगिल कार्टून पिक्चर से जुड़े हरियाणा के कार्टूनिस्ट हैं। तो ए ऑप्शन है सुरेंद्र शर्मा, बी ऑप्शन है शेखर गुरेरा, सी ऑप्शन है राजकुमार राव, डी ऑप्शन है शशि रंजन। तो इसका राइट आंसर होगा शेखर गुरेरा। शेखर गुरेरा हरियाणा में कहाँ से है भाई? तो ये गुरुग्राम से है और स्वच्छ गुरुग्राम का ब्रांड एम्बेसडर है। सुरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र शर्मा कहाँ से है भाई? नांगल चौधरी से और वर्तमान में हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कवि है। राजकुमार राव फिल्म अभिनेता कहाँ से है? राजकुमार राव फिल्म अभिनेता भाई गुरुग्राम से हैं और सिस्का का ब्रांड एम्बेसडर है। सिस्का एक कंपनी है जिसकी LED भी आते हैं, कपड़े भी आते हैं, जूते भी आते हैं। शशि रंजन ये फिल्म अभिनेता और कहाँ से है? भिवानी से है। क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसमें थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग में, इसमें ये आएगा आधुनिक। ठीक है, आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? आधुनिक आएगा, अब ध्वनि की जगह क्या आएगा? आधुनिक। आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? तो इसका देखो ए ऑप्शन है ताऊ देवीलाल, बी है बंसीलाल, सी है राव वीरेंद्र सिंह और डी है BD शर्मा या भगवत दयाल शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा बंसीलाल। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसको या आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है? बंसीलाल को। और हरियाणा का निर्माता किसको कहा जाता है? ताऊ देवीलाल को कहा जाता है हरियाणा का निर्माता। और आधुनिक हरियाणा का निर्माता बंसीलाल को कहा जाता है। राव वीरेंद्र सिंह है देखो, ये हरियाणा का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बना था और हरियाणा का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री बना था। डी ऑप्शन में BD शर्मा ये हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री और पहला मनोनीत मुख्यमंत्री बना था। क्वेश्चन नंबर 15। युद्ध चरित का लेखक कौन है? ये यानी कि एक रचना युद्ध चरित, तो इसका लेखक कौन है? तो इसका ए ऑप्शन है उदयभान हंस, बी ऑप्शन है निक्की राम शर्मा, सी ऑप्शन है खुशीराम शर्मा, डी ऑप्शन है अयोध्या प्रसाद गोयल। तो इसका राइट आंसर होगा खुशीराम शर्मा। और खुशीराम शर्मा हरियाणा का दूसरा हिंदी कवि था। पहला हिंदी कवि कौन था या पहला राज्य के कवि कौन था हरियाणा का? उदय भानुवंश। दूसरा कौन था? खुशीराम शर्मा।
अब देखो उदय भानु हंस को हरियाणा में साहित्य सम्राट, हरियाणा का स्वर सम्राट कहा जाता ना भाई। उदय भानु हंस है ना, ये हरियाणा का पहला राजकीय कवि था, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसे रुबाई सम्राट के नाम से जाना जाता है, रुबाई सम्राट। पंडित नेक्कीराम शर्मा, इसे हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। अयोध्या प्रसाद गोयलिया, ये बादशाहपुर से था और हरियाणा ज्ञानपीठ का मंत्री बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य का राज्यपाल किसकी सहमति से जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त करता है? राज्य का राज्यपाल किसकी सहमति से जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त करता है? केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य का मंत्री परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य का मंत्री परिषद, राज्य का मंत्री परिषद की सलाह से नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 17, पंडित नेक्कीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका किस भाषा में शुरू की थी? उर्दू, हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी। तो पंडित नेक्कीराम शर्मा ने 1930 में संदेश साप्ताहिक पत्र निकाला था भिवानी से, हिंदी भाषा में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्या करोगे? हिंदी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायत का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है? ए ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग, बी ऑप्शन है केंद्र सरकार, सी ऑप्शन है राज्यपाल, डी ऑप्शन है जिला न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। और हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 18 नवंबर 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 18 नवंबर 1993। हरियाणा का पहला चुनाव आयुक्त था जे.के. दुग्गल। वर्तमान में हरियाणा का चुनाव आयुक्त है धनपत सिंह। और हरियाणा चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर कितने हैं? 1950। ये HCS में पूछा जा चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, ये भाई कि हरियाणा चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर कितने हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हरियाणा निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हरियाणा निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर है भाई दीपा मलिक। इस अवधि में हरियाणा में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। ए ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर, बी ऑप्शन है फरवरी मार्च, सी ऑप्शन है नवंबर दिसंबर, डी ऑप्शन है दिसंबर जनवरी। तो इसका राइट आंसर होगा दिसंबर जनवरी, ठीक है। और ये 2016 में एग्जाम में आया था कि हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल में किस महीने में पारा हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है? तो क्या करोगे? जनवरी महीना। अगर दो महीने के नाम आए तो दिसंबर जनवरी कर देना। हरियाणा में शीतकाल में औसतन तापमान कितना रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम कितना होता है? 3 से 4 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा में सबसे ज्यादा सर्दी और गर्मी किस जिले में पड़ती है? हिसार में। हिसार ऑप्शन है हो तो नारनौल कर देना। क्वेश्चन नंबर 20, गोगा नवमी अगस्त या सितंबर के महीने में बनाए जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है, यह किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोगा नवमी अगस्त या सितंबर महीने में बनाया जाता है या भादो मास में नवमी को बनाया जाता है, हिंदी महीनों के अनुसार, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन है देवी लक्ष्मी, बैल की पूजा, रास लीला, सांप की पूजा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सांप की पूजा। गुग्गा नवमी के त्योहार पर किसकी पूजा की जाती है? सांप की पूजा। और नृत्य कौन सा किया जाता है? छड़ी नृत्य। और इस छड़ी नृत्य में भगत अपने आप को जंजीरों से पीटते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बताएं। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें।